क्या 5 महीने के अंदर सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन की जा सकती है? आज हम इस पर बात करने वाले हैं। क्या क्या बुक्स हमें प्रेफर करनी चाहिए, क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, हम इन सब टॉपिक्स पर आज बात करने वाले हैं। सो हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बिना टाइम गवाए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि सेकंड ग्रेड के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के लिए मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो पेपर 1 के लिए अभी आप कोई ऑथेंटिक बुक मत प्रिपेयर कीजिए। ऑथेंटिक बुक पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जो कि अभी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट के अंदर बहुत सारी गाइड्स मिलती है, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। गाइड्स जैसे कि मैं बताऊं तो दीनदयाल पब्लिकेशंस है और नाथ की अच्छी बुक है और पेनोरमा आप पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर के अंदर हमको 40%, दोनों पेपर के अंदर हमको अलग अलग 40% लेकर आना पड़ता है। 40% का जो क्राइटेरिया है वो हम गाइड पढ़कर निकाल सकते हैं। तो मैं यही प्रेफर करूंगी कि इन 5 महीने के अंदर आप कोई बुक्स पर नहीं जाए और आप सीधे जाए गाइड के ऊपर। नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, सिर्फ डायरेक्ट आपको क्या करना है, गाइड पढ़नी है और लास्ट में आपको क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं आपको? एग्जाम के 1 महीने पहले आप शॉर्ट नोट बनाना। ये सारी बात होती है गाइड से आप आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और बाकी सारे आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़ने चाहिए? तो करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स है जो कि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती रहती है, आप वहां से देख सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जो करंट अफेयर्स है आप डेली ना पढ़ के आप उसको मंथली या वीकली पढ़े, जिससे कि आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी कहाँ से पढ़नी चाहिए। साइकोलॉजी के लिए धीर सिंह धाबा सर सबसे बेस्ट है, आप वहां जाइए। आपको यही ध्यान रखना है कि आपको नोट्स बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको इन 5 महीने के अंदर यही प्रेफर कर रही हूँ कि आप लोग गाइड पर ही जाइए। ऑथेंटिक बुक्स अभी पढ़ने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट है वो सब चीजें। बात करते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 मैथ्स, जो कि मेरा भी मैथ्स है, तो मैं आपको उसके लिए सजेस्ट कर रही हूँ। पेपर 2 के अंदर देखिए मैथ्स जो है ना वो बहुत ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट भी है, उसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा लेंदी है। इसके अंदर 10+2, 11, 12 और ग्रेजुएशन वाला टॉपिक सारे अपन को पढ़ने हैं। तो 10+2 के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं? 10th, 9th, 10th, 11th, 12th के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे क्रिएटर्स है, बहुत सारे एजुकेटर्स है जो हमको 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। सारे टॉपिक्स जो भी हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है आपको वही पढ़ने हैं और कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप वहां से 1 शॉट वीडियोस देख के अपने 10+2, 11, 12 अपनी बिल्कुल वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा क्या करने हैं आपको? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आपको ग्रेजुएशन के लिए क्या करना है? ग्रेजुएशन की बुक आती है, आप वो लेके आ जाइए। जो बीएससी में चलती है ना बुक्स, आपको वो लेके आ जानी है। बीएससी में जो बुक्स चलती है वो लेके आइए, क्योंकि डायरेक्ट पेपर जो है ना वहीं से बनकर आता है। जितना हो सके आप वहां से बुक्स को पढ़िए, उन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर लीजिए वहां से टॉपिक्स। ग्रेजुएशन वाले पार्ट के लिए अमित गौड़ सर की जो है ना, ग्रेजुएशन वाले पार्ट के लिए अमित गौड़ सर की बुक है, जो कि इसमें एमसीक्यूज है, बहुत अच्छी बुक है, आप उसको प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। के जो टीचिंग मेथड्स हैं वो आपको 1 मंथ पहले ही पढ़ने हैं, जो कि आप यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिल जाएगी। और अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप मार्केट से बुक्स लेकर आ सकते हैं टीचिंग मेथड। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मैंने आपको बुक्स बता दी, अगर आपको ठीक लगे तो आप इन्हें परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए अभी भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी 5 महीने हैं। अगर आप 6 घंटे पेपर 1 और 6 घंटे पेपर 2 को देते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। प्रिपरेशन से रिलेटेड या पेपर 2 या पेपर 1 से रिलेटेड कोई भी डाउट कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। थैंक यू।